प्रॉब्लम है। हर सवाल के साथ में एक जवाब आता है और हर जवाब के अंदर एक सवाल पैदा हो जाता है। इसी तरीके से है ना, ये बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, नहीं बढ़ता जाता, बढ़ता जाता है ना। ऐसा कोई एक जवाब हो जिससे इंसान संतुष्ट हो जाए? है कोई सवाल का जवाब? कोई नहीं मिलेगा। ऐसी कोई वस्तु हो इस सृष्टि की जिसको प्राप्त करके है ना इंसान को दोबारा कोई चीज़ प्राप्त करने की इच्छा ना हो? नहीं है ना। तो जब इंसान को यही है कि इस सृष्टि में उतार दिया गया है और जिस तरीके से एक लहर बह रही है ना, नदी की लहरें नहीं बहती, लहरों की तरह बहना ही है, तो फिर हमें प्राप्त किसको करना है? किसी को नहीं। आना है, जाना है, दोबारा आए फिर गए, फिर आए फिर गए, यही चक्र है क्या? इस चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? ये तो चक्रव्यूह हो गया, नहीं हो गया? चक्रव्यूह हो गया ना। इसी चक्रव्यूह को तोड़ के निकलने का रास्ता क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता बताया जाता है कि आप अकेले रहो। लेकिन जब भी आप है ना अपने आप को अकेला रहने की कोशिश करोगे ना, तो सबसे पहले है ना आप ही का मन विचलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता और ना आपको अकेला रखना चाहता। आप ही के आस पास के लोग, आप ही की गृहस्थी या कोई भी दोस्त या सभी आपको है ना अपने बनने लग जाएंगे। क्यों बनने लग जाएंगे? क्योंकि वो आपको अकेला नहीं रहने देना चाहते। ऐसा क्या है अकेले रहने में? अकेले रहने में पता है क्या है मम्मी? अकेले रहने में वो लहर वो जो बहती हुई नदी के किनारे है ना, उनसे आप अलग हो जाते हो, उनसे अलग हो जाते हो आप। और जब आप उनसे अलग हो जाते हो ना, तो फिर नदी तो फिर शांत हो गई ना, फिर वो तालाब का रूप ले लेगी, बहेगी थोड़ी ना फिर वो। फिर जीवन थोड़ी ना रहेगा, जीवन बहेगा ही नहीं, जीवन तो शांत हो गया, नहीं हो गया शांत। तो इसी प्रकार से है ना हर प्रश्न के अंदर एक उत्तर छुपा होता है और हर उत्तर के अंदर है ना एक प्रश्न छुपा होता है। तो कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, है ना, भगवान को पाना क्या जाने। इतनी पोथियाँ लिख दी, इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने शास्त्र लिख दिए, इतने वेद, सारी चीज़ें लिख दी। नहीं लिख दी क्या? आज पढ़ लो। लेकिन उससे अगर भगवान की प्राप्ति होती है तो अलग बात है, नहीं है। भगवान की प्राप्ति सिर्फ इसलिए होती है, बाद में देखूँगा। भगवान की प्राप्ति बताऊँ कब होती है? भगवान की प्राप्ति जब ही होएगी जब आपके अंदर सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई। क्या? इस दुनिया में सब कुछ पाके देख लिया, इस दुनिया में सब कुछ पाके देख लिया, अच्छे से अच्छा खा के देख लिया, अच्छे से अच्छा पी के देख लिया, अच्छे से अच्छा सो के देख लिया, अच्छे से अच्छा पहन के देख लिया, अच्छे से अच्छे रिश्ते निभा लिए, अच्छे से अच्छी जगह पे चले गए, सब कुछ पाके देख लिया, नहीं पाके देख लिया, लेकिन वो संतुष्टि नहीं हुई। अब ऐसा क्या है जिसको पाके संतुष्टि हो जाए? नहीं हो जाए। उसी को पाने की तलाश में जीव आत्मा भटकती है, नहीं भटकती? सभी बोलते हैं। तो वो जो पाना है, जिसको पाना है, वो क्या है? और घट घट में राम बैठे, नहीं कहते क्या? तो वो बैठे कहाँ पे हैं? वो घट घट में बैठे हैं, व्यापी है ना, सर्वव्यापी। तो जब उनको ही पाना है और जिनको पाने से सब कुछ सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, तो उसी को पाने के लिए आत्मा तड़पती है, नहीं तड़पती? हर जीव की आत्मा तड़पती है, नहीं तड़पती? जीव आत्मा बस यही पाना है, यही खोना है। इसी को ही कहते हैं कि भाई सभी साधु संत ग्रंथ और सारी चीज़ें है ना इसी के ऊपर फोकस करती है कि आप उसको पालो जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी ना रह जाए। ऐसा सुख बताओ जिस सुख को आप प्राप्त करके आपको दोबारा उस सुख की प्राप्ति की इच्छा ना हो, दुखी ना आए। ऐसा कोई सुख है? ऐसा कोई सुख नहीं है, इस सृष्टि के अंदर तो नहीं है। तो फिर वो ऐसा कौन सा सुख है जिसको प्राप्त करके दुखी ना आए?
वो सुख है परमानंद, है ना, सत्यानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, राम नहीं है। बस जब इंसान है ना, आत्मा, जीव आत्मा उस राम की तरफ बढ़ती है, खुद की तरफ बढ़ती है, अकेला रह के उसको पाने की कोशिश करती है ना, तभी बाधा स्टार्ट हो जाती है माया की। तभी ये माया है ना आपको घेरना शुरू करती है। कैसे? ये बोलेगी, चाहे इंसान है ना पूरी ज़िंदगी भर है ना बुरे काम करता रहे, चाहे शराब पिए, चाहे कुछ भी करे, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके अपने आपको क्या बोलेंगे? तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। वो उसको पता है क्या कर रहे हैं? उसको ये नहीं बोल रहे कि तुझे छोड़ना चाहिए, वो उसके मन में ये डाल रहे हैं कि तू गलत कर रहा है, तू हार रहा है। उसको गिरा रहे हैं, ना कि उसको उठा रहे हैं। ठीक है? जब वो सारी चीज़ें छोड़ के और वो अकेला रह के और उसकी प्राप्ति करने जाता है जिससे सब कुछ सुख प्राप्त है ना, तो सब बोलने लगते हैं, क्या बोलने लगते हैं? कि तू गलत कर रहा है, समय वेस्ट कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है अपना, कुछ नहीं मिलेगा इससे। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि आप उसकी प्राप्ति पे चल पड़े हो और वो पीछे रह रहे हैं, नहीं रह रहे, वो कर नहीं पा रहे, आप करने चल पड़े। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मन सभी के अंदर बैठा हुआ है, सभी के अंदर बैठा हुआ है, सभी को गिराता है। इस पूरी सृष्टि के अंदर जितने जीव है ना, मनुष्य, सबके अंदर एक मन है जो सबको गिराता है, नहीं गिराता? और वही मन आपको भी गिराता है, और वही मन का काम है कि वो आपको गिराए, किसी और के मुंह से बोल के गिराता है, आपके मुंह से। और यही माया के अंदर रचित मन है, नहीं है? जब इस माया से निकल के आप पर सच्चिदानंद परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति की तरफ, आत्मा की प्राप्ति की तरफ, आत्मज्ञान की प्राप्ति की तरफ चलते हो ना मम्मी, उस वक्त है ना, उस वक्त ये सब है ना आपको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि सब में वही मन व्यापक है। तो यही है सारी सृष्टि का खेल, यही माया है, यही जाल है, ये जंजाल है। इसी में ना एक दूसरे को है ना हम ऐसी उलझा के ऐसी चलते रहते हैं। इसी को समझना है, और क्या समझना है। ठीक है।